हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में रहते हैं तो काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात करते हैं। सुनते होंगे, सऊदी अरब में रहते हैं तो आप सुनते ही होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार कंपनी तुमको ब्लैक लिस्ट कर देगा, कुछ लोग कहेगा यार कफील तुमको ब्लैक लिस्ट कर देगा। यानी अजीब अजीब बात करता है। उसको लगता है कि अगर हम कोई कंपनी या कफील छोड़ेंगे तो हमको ब्लैक लिस्ट यानी बैन कर देगा हमेशा के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं मैं कि सुनी सुनाई बात को यकीन मत कीजिए। आप खुद पढ़िए, वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुनी सुनाई हुई बात एक बात से दो बात से तीन बात हो जाती है, यानी बात बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही आपको बैन लगा सकता है, जैसे यहाँ का गवर्नमेंट सरकार जो होती है वही सिर्फ किसी पे बैन लगा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। कोई अगर कहे कि आप अगर कंपनी छोड़ रहे हैं या अपना कफिल छोड़ रहे हैं, अगर आपको बैक लिस्ट कर देगा तो उस पर यकीन मत कीजिए। आप कभी भी जाइए, कभी भी आ सकते हैं। चूंकि 3 साल का बैन था वो हट गया। ठीक है, तो कही सुनी बात माना कम कीजिए और पढ़ा हुआ चीज वो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। या कोई विशेष जानकार आदमी अगर कहे तो भी यकीन कर सकते हैं, जो अच्छा जानकार हो। ठीक है, तो आप यकीन कीजिए। दूसरी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे कि वीजा का समस्या है या कोई आपको परेशान कर रहा है कफील या कंपनी, या कोई भी अगर ऐसा धोखाधड़ी के मामले में आप फंस चुके हैं या आपको यहाँ ला करके आपको परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है आपसे। चूंकि कल मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि 3 आदमी इंडिया से आए, उसको जबरन काम करवा रहा है। अब जबरन हो सकता है वो काम नहीं करना चाह रहा है या क्या है, वो तो खैर एक तरफ का न्यूज सुन के समझ में नहीं आता है। जब तक आप दोनों तरफ से नहीं देखिएगा या नहीं सुनिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। खैर, जबरन अगर आप पे कोई करता है तो आप जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह से आप इस चीज को हल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, किन किन से मिल सकते हैं, किन किन लोगों से, किस तरह से आपका समस्या हल हो जाएगा, सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए और पूरी तरह वॉच कीजिए आखिर तक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब से नियम उल्लंघन पर लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी देश से ही निकाल देता है। आपको सऊदी अरब से निर्वासित किए जाने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है ये सारे नियम जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, ये नियम की वजह से आप निकल सकते हैं। ठीक है, इकामा पर हरूफ स्टेटस होना, इकामा या वीजा एक्सपायरी के बाद भी आप यहाँ ओवर स्टे कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो वीजा ट्रेडिंग और दस्तावेजों के जालसाजी में शामिल है तो भी आपको निकाल देगा। कोई बैंक या कंपनी का बकाया ऋण, कर्ज या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान आप नहीं किए हैं, किसी से कर्ज ले लिए हैं बैंक से, आप पैसे नहीं भर रहे हैं, तो भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड जैसे डकैती, चोरी, गबन इत्यादि, कोई संक्रमक रोग जैसे कि HIV, एड्स, HEPA इत्यादि, जैसे कि अगर किसी प्रवासी को एड्स है, कोई गलत दस्तावेज या गलत जानकारी जैसे कि फर्जी डिग्री, अनैतिक गतिविधियां जैसे विषयावृत्ति, देह व्यापार, यौन संबंध बनाना आदि, शराब या शराब का निर्माण करना या बिक्री करना, इन सारी चीजों में आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है देश से। सऊदी निर्वासन कानून के अनुच्छेद 1 के अनुसार लोगों को सऊदी अरब से निर्वासित किया जा सकता है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉय एक्सपेट, हरूफ एम्प्लॉय वीजा पर अधिक समय तक रहना। ये 2 वीजा है। ठीक है, इस पे अगर आप अधिक समय पे रहते हैं, ज्यादा दिन रहते हैं, तो भी आप हो सकते हैं ब्लैक लिस्ट। सऊदी निर्वासन नियमों के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्वासित व्यक्ति को 5 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन व्यक्ति सऊदी अरब छोड़ेगा। ठीक है, सऊदी अरब 5 साल का भी बैन लगाता है और परमानेंट भी लगाता है। सऊदी निर्वासन नियमों के अनुच्छेद 2 के अनुसार निर्वासन की लागत का भुगतान इस कानून द्वारा किया जाएगा। यदि हरूफ निर्धारित नहीं है तो कफील को देना होगा जुर्माना। ठीक है,
वो नियोक्ता जिसके लिए वो हरूफ के साथ काम कर रहा है। यदि वो खुद व्यक्ति है तो प्रवासी खुद ही भरना होगा, ठीक है। यदि कोई भी लागत का भुगतान नहीं कर सकता है तो सरकार करेगा, ठीक है। कोई मजबूर है या नहीं दे पा रहा है तो सरकार उसमें लेन देन करके भेज देता है उसको। सऊदी निर्वासन नियमों के अनुसार सऊदी अरब से निर्वासित होने के लिए एक प्रवासी को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट वैध होना है, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपका, ठीक है। खुद को सऊदी पुलिस के हवाले कर दे। अगर कुछ ऐसा समझ में आए तो पुलिस के हवाले करें या पुलिस को जानकारी दे। सबसे पहले निजी जो नज़दीक होता है, सऊदी पुलिस जांच करेगी कि आपका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। सऊदी पुलिस आपको निर्वासन केंद्र ले जाएगी। निर्वासन केंद्र कफील से संपर्क करेगा और पूछेगा क्या उसे कर्मचारी के साथ कोई समस्या है। कफील द्वारा मंजूरी दिए जाने पर निर्वासन की तारीख तय की जाती है, ठीक है। निर्वासन केंद्र में टिकट की कीमत जमा करना पड़ता है खुद, अगर नहीं है तो भी सरकार कर देता है। अपने देश वापस जाए और फिर वहां जाकर के जो भी आपको करना करे। यदि कोई प्रवासी आपराधिक अपराधों या बकाया ऋण और जुर्माना इत्यादि के लिए वांटेड है तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। सऊदी अदालत उसके मामले की सुनवाई करेगी और सजा तय करेगी। किसी आपराधिक अपराध का दोषी पाए जाने वाले प्रवासी को सजा के बाद निर्वासित किया जाएगा। जब तक आप दोष साबित नहीं होता जब तक आप नहीं जा सकते, ठीक है। आपराधिक गतिविधियों के कारण निर्वासित कोई भी प्रवासी किसी भी प्रकार के वीज़ा पर सऊदी अरब वापस नहीं आ सकता है। अगर आपको एक बार सरकार ने कर दिया तो फिर आप दोबारा नहीं आ सकते कभी भी, ये याद रखिएगा। इसलिए जो जो कारण हम बताएं वो सारे चीज़ों से आप दूर रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी खबर पे। अगर आप सऊदी अरब में किसी समस्या में फंस जाते हैं, जैसे नौकरी से जुड़ी परेशानी, वीज़ा का मुद्दा या किसी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आदमी घबरा जाता बहुत जल्दी, इसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। आराम से काम कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से मदद ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने देश के जो एम्बेसी है, दूतावास से आप उससे मिलिए। दूतावास आपको कानूनी, प्रशासनिक और अन्य आवश्यक मदद देगा। जितना हो सके वो आपको मदद करेगा, घर जाने के लिए हो या फिर से आपको कफाला लेना हो। अगर आप किसी अपराध, धोखाधड़ी या अन्य समस्या का शिकार है तो तुरंत लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिएगा। अगर नौकरी से जुड़ी समस्या है, जैसे कि सैलरी न मिलना, अनुबंध का उल्लंघन, यानी किसी कारण से या काम की स्थिति में परेशानी, तो सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय से संपर्क करना होगा आपको, ठीक है। आप शिकायत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लगा हुआ है ऑनलाइन, ये पंडा में आप देखिएगा बॉक्स रखा हुआ कंप्लेन करने का। अगर मामला गंभीर है और आपको कानूनी सलाह की ज़रूरत है तो सऊदी में उपलब्ध कानूनी फर्म्स के संपर्क करें। वहाँ कई लॉ फर्म्स है जो प्रवासी को मदद करती है। अपनी स्थिति के बारे में तुरंत अपने परिवार या करीबी दोस्तों को जानकारी दे दे। वह आपकी आर्थिक और जो भी मदद होगा वो कर सकता है। सऊदी में भारतीय या अन्य प्रवासी समुदाय से मदद ले। अगर कोई अच्छा आदमी है तो उससे भी ले सकते हैं। वे आपकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने में मदद कर सकता है।